तो जीके में हमारा क्या है, जैसे जैसे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के साथ साथ आपको जब तक ज्योग्राफी नहीं पता होगी तब तक वो हिस्ट्री नहीं चलेगी। तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे पहले कि जो अंग्रेज थे वो इंडिया में आए, यूरोपियंस आए इंडिया में, और यहाँ पे मराठाओं के साथ उनकी लड़ाई हुई, टीपू सुल्तान के साथ उनकी लड़ाई हुई, बंगाल के नवाब के साथ उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने कैसे कैसे इंडिया पे कब्जा किया। उसके साथ साथ हमें जैसे हम हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको इमीडिएटली उसको ज्योग्राफी में देखना है कि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, वो इंडिया के पॉलिटिकल मैप में या इंडिया के मैप में कहाँ पे लाई करता है। तो वो चीज उससे हमारे दिमाग में पिक्चर से ज्यादा है। तो ये देखिए, ये है कलकत्ता। ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना एरो? यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। तो ये है वेस्ट बंगाल, ये है कलकत्ता। तो जो अंग्रेज आए थे पहले सबसे पहले यहाँ पे आए थे कलकत्ता की तरफ। तो ये जो है ये बे ऑफ बंगाल है। क्या है ये? हेलो, बे ऑफ बोलते रहो। बंगाल। हाँ, बे ऑफ बंगाल है, ये आप सबको अधिकतर को पता ही होगा। तो चूंकि उस समय जो यूरोप था वहां से आने का रास्ता सिर्फ, उस समय हवाई जहाज नहीं चलते थे, तो जो सी पानी रूट के, की तरफ। हाँ, सी रूट से ही आना पड़ता था, तो वो यहाँ पे आए सबसे पहले। ठीक है जी। ये इस बे ऑफ बंगाल से उन्होंने इंडिया में एंट्री करी। कुछ लोगों ने इधर से ये अरेबियन सी की तरफ से एंट्री करी, जो कि यहाँ पणजी में गोवा में आए, कुछ इधर आए, कुछ केरला में आए। ठीक है जी। तो दो ये जो हमारे मेन सी हैं, बे ऑफ बंगाल ये हमारी जो लग रहा है इधर, और ये अरेबियन सी है ये इधर। ठीक है जी। तो ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ से लोग आए और यहाँ से लोग आए, यहीं पे पूरा का पूरा जो ट्रेड था उस समय हमारा डेवलप हुआ, जो कि उस समय हमारे पास जो ये सी रूट था यही ट्रेड करने के लिए अवेलेबल था। ठीक है। ठीक है। तीसरा नीचे ही हमारा इंडियन ओशन है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से हमारा गुजरात से लेके यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब हमें अभी अभी मोटा मोटी इंडिया की सब चीज ये समझने की कोशिश करनी है कि पूरे इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो कैसे है, कहाँ पे हमारे इंडिया में माउंटेन्स हैं, कहाँ पे डेजर्ट्स हैं, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे हमारा प्लेट्यू है, कहाँ पे क्या चीज है, ये हमें मोटा मोटी समझने की कोशिश करनी है। तो इसलिए आज हम इस मैप को स्टडी कर रहे हैं। और अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीज हिस्ट्री की पढ़ें तो उसे मैप पे जरूर देंगे कि वो मैप पे कहाँ पे लाई करता है। ठीक है। तो अभी हम आते हैं, ये जो हमारा जो ये एरिया है इंडिया का, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? बताए, इसका कोई नाम बताएगा क्या है? इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? एनीवन? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और जितने ये हमारे स्टेट है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ठीक है, ये देख रहे हो आप सारे? क्लियर हो रहे हैं? तो ये जो स्टेट है इनको एक सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। क्या ये? सेवन सिस्टर्स और एक ब्रदर है। तो बताएंगे आप इसमें सेवन सिस्टर्स कौन से हैं और एक ब्रदर कौन सा है? एनीवन? हेलो, एनीवन बताएगा कोई कि इसमें सिस्टर्स कौन कौन है और ब्रदर कौन है? पहले तो ब्रदर बता दो। नहीं पता किसी को? कोई बताएगा ब्रदर कौन है इनमें? ठीक है, ये आपका सवाल रहा गूगल पे, अगली बार आपको ढूंढ के लाना है कि ये जो सेवन सिस्टर्स है ये सेवन सिस्टर्स कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ढूंढ के लाना है कि इनमें ब्रदर कौन है इनमें। ठीक है जी, क्लियर? आपको आवाज नहीं आ रही है? बोलो भाई कोई भी। हाँ सर, आ रही है आवाज। यस सर। आ रही है आवाज सर। हाँ, क्लियर क्वेश्चन? क्लियर Yes, sir. क्वेश्चन? यस सर। दूसरा क्वेश्चन जो आपको ढूंढना है वो ये ढूंढना है
कि इनका नाम सेवन सिस्टर्स सबसे पहले किसने रखा, इनको सेवन सिस्टर्स क्यों कहते हैं, कहाँ कहाँ से इनका नाम सेवन सिस्टर्स स्टार्ट हो, चलो बेटा कहाँ से इनका नाम सेवन सिस्टर्स स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। हाँ सर। अब ये जो पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पे क्या है, हमारे माउंटेन्स है, क्या है, माउंट माउंटेन्स। माउंटेन्स सर, माउंटेन्स। माउंटेन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर। तो इस लद्दाख से लेके और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो हमारा उत्तराखंड, ये यूपी का नेपाल। एरिया, थोड़ा सा बिहार, ये पूरा का पूरा नेपाल, और यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा हिमालय आ जाता है। इसका पूरा रेंज का नाम क्या है, यहाँ से यहाँ तक हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज, ये पूरा का पूरा हिमालय है। ठीक है। तो ये जो हिमालय है ये हमारा यंग माउंटेन है, इसको क्या बोलते हैं, यंग माउंटेन। यंग माउंटेन। ठीक है जी। तो ये जो पूरे के पूरे इलाके में इसका क्या, इससे हमें क्या बेनिफिट है, क्वेश्चन ये है कि जो ये हिमालय हमारा यहाँ पे है पूरे के पूरे रीजन में, इस हिमालय से इस कंट्री पूरे इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं। सर अगर कोई अगर सर उस पार से अगर आना चाहेगा, मतलब कि जो अनऑथराइज्ड होता है, मतलब कि जो इन्फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें हार्ड होता है थोड़ा उन लोग को, क्योंकि ये वाला एरिया मतलब इन्फिल्ट्रेशन के लिए मतलब कि हार्ड है तो। एक तरीके से ये हमारी सिक्योरिटी कर रहा है, वो हाँ, ये क्या कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी कर रहा है। सिक्योरिटी कर रहा है, एक तरह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। एज ए हाँ। एज ए वॉल काम कर रहा है। हम्म। ठीक है, जैसे हमारी एक बाउंड्री वॉल बना लेते हैं ना अपने सिक्योरिटी, हाँ। घर के बाहर हम बाउंड्री वॉल बना लेते हैं, हम्म। तो हमारी पूरी नॉर्थन बाउंड्री को क्या कर रहा है, ये शील्ड एक कर तरह रहा से है। सिक्योर कर रहा है। हाँ सर। और क्या बेनिफिट है इसका, कोई बताएगा। प्लीज पार्टिसिपेट करें सब लोग। और तो सर आइडिया है नहीं सर। देखिए, रिकॉल एनीथिंग। जो यहाँ से जो ये दो हमारे सी है, जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ से ये जो पानी है ये क्या हाँ, बन जाता है, पेपर। वेपर्स बन जाता है। और जब ये ऊपर उड़ता है तो क्या बन जाता है, वो वेपर क्या में कन्वर्ट हो जाती है, क्लाउड्स में। हाँ सर, क्लाउड्स। हाँ, तो क्या, तो याद है क्या उठता है, जिसको हम बोलते हैं मानसून। क्या उठता है, मानसून। मानसून उठता है। तो ये जो मानसून है ये उठता है और ये इधर की तरफ मूव करता है। तो ये जो हमारा माउंट यहाँ से पानी उठता है, जो माउंटेन वो मानसून उठता है, तो अगर ये हिमालय ना हो तो ये मानसून इंडिया को क्रॉस करके आगे निकल। हाँ सर। ठीक है जी। तो ये जो है माउंटेन हमारा हिमालय है, ये इसको जाने से रोक देता है। ठीक है जी। और ये इससे टकरा के इस पूरे नॉर्थन प्लेन्स में, इस पे पूरे एरिया में यहाँ पे क्या कर रेन, देता है, रेन भेजता है। रेन कर देता है। तो जो यहाँ को पूरी रेन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे पूरा जो पानी वाटर सप्लाई हो रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉज किसका है, इस हिमालयन रेंज का। हिमालयन रेंज का। कुछ पानी वो वहां पे बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ग्लेशियर बन जाता है। वो ग्लेशियर के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो जैसे सन बाद में निकलता है तो वो अपना पेरिलीनियल रिवर्स, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये दिस एंड दैट सारी की सारी रिवर क्या करता है, जो पूरे साल इनमें नॉर्दर्न प्लेन्स में यहाँ पे आते रहते हैं। आते रहते हैं। वाटर सप्लाई चलती है। वाटर सप्लाई करते हैं, सही। तो दूसरा काम क्या हुआ इसका, हमारा माउंटेन रेंज का हमें बेनिफिट क्या हुआ, हिमालयन रेंज का पूरी की पूरी का, इससे इस पूरे इलाके को वाटर सप्लाई मिल मिलता रही है। है और रेन यहाँ पे अवेलेबिलिटी रेन की। ठीक है जी। हाँ सर। और क्या बेनिफिट है इस हिमालयन रेंज का,
बताएं भाई कोई भी। हेलो, हाँ, अभय, दिशा, शिवम, बोलो भाई। शिवांकर, आकाश, बताओ जिसको जो भी बेनिफिट बताओ। तीशा बताओ आपको क्या बेनिफिट पता है और क्या बेनिफिट है इसका। तीशा, सर नो आइडिया। कोई बेनिफिट नहीं पता। अभय, सर शायद से कुछ एयर्स वगैरह मतलब विंड्स होती हैं जो उनको रोक सकता है। वो तो हो गया हमारा, वो तो डिस्कस कर चुके हैं। शुभांकर शुभांकर, ब्यूटी है सर। शुभांकर, तो देखिए तीसरा जो बेनिफिट है यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या डेवलप है पूरा का पूरा? फॉरेस्ट। हाँ, तो जो ये फॉरेस्ट है इससे हमें वुड सप्लाई होती है। क्या मिलता है? वुड सप्लाई होती है, वुड मिलता है। और दूसरा जितने हमारे एनिमल्स हैं उतने उनको एनिमल्स को एक हाउस मिलता है रहने के लिए यहाँ पे। जितना हमारा उसको फोना बोलते हैं, फ्लोरा एंड फोना। तो इंडिया को जो फ्लोरा एंड फोना है वो यहाँ पे क्या होता है? फ्लोरा एंड फोना इसकी वजह से क्या हो जाता है? अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो हमें मेडिसिन्स मिलती हैं वो इस हिमालय पे बहुत सारी मेडिसिन्स ग्रो होती हैं। जो हमारे प्लांट ग्रो होते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन्स ग्रो होती हैं, तो हमें वो मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये हमें बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट है इसके अलावा? एनीवन? जो हमारा लोअर हिमालयाज है और अपर हिमालयाज भी है, ये एक पूरा का पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे जबरदस्त नेचुरल, यहाँ पे क्या है? नेचुरल ब्यूटी है, जिससे हमारे यहाँ देहरादून में, उत्तराखंड में क्या है? मसूरी। हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिमला। ये क्या है? श्रीनगर। ये क्या है? लेह लद्दाख। इधर ये नेपाल, इधर ये अरुणाचल, नागालैंड, आसाम, जितनी जगह है यहाँ पे सब पे नेचुरल ब्यूटी अच्छी होने की वजह से जितना लोअर हिमालय का पार्ट है ये सब क्या बन गया? टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पूरा का पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे टूरिज्म डेवलप है, तो ये हमारा इसका अलग बेनिफिट, नेक्स्ट बेनिफिट ये है। ठीक है जी, क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि जो ये हिमालय है हमारा, ये यहाँ से हम बोल रहे हैं लेह लद्दाख से स्टार्ट हो रहा है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है और हमारा यहाँ तक जा रहा है अरुणाचल प्रदेश तक, नागालैंड, मणिपुर। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? कोई बताएगा? इसकी लेंथ कितनी है? एनीवन प्लीज? कोई मोटा मोटा अंदाजा किसी को हो? चलो छोड़ो, इंडिया की लेंथ बताओ। इंडिया की जो लेंथ है ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या है? साउथ। ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। तो मैं इंडिया को अगर नॉर्थ से साउथ तक नापता हूँ, नॉर्थ से साउथ और ये ईस्ट से वेस्ट, तो इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है इंडिया की मोटा मोटी? कितने किलोमीटर है? कोई बताएगा? सर नॉर्थ से साउथ तो 3214 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ, हाँ। तो जी सर, और हाँ, ईस्ट से वेस्ट 29। आप सब लिख लो भाई। नॉर्थ से साउथ कितनी हो गई? 3214। हाँ, तो मोटा मोटी 3200 कितनी जी हो सर। गई? 3200 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या हो गई है? 3200। एंड यहाँ से इधर 2933। हाँ 2935 किलोमीटर। तो अप्रोक्सीमेट कितनी हो गई? 2900। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए 2900 ऐसे और 3200 अप्रोक्स ऐसे। एग्जैक्ट आप अपना देख के अपनी गूगल जहाँ से भी कंसल्ट करेंगे वहां से एग्जैक्ट लिख लेना।
मोटा मोटी याद रखना। तो अगर हम इसको एक मोटा मोटी में याद करें लंबाई चौड़ाई, तो मोटा मोटी कितनी होगी? 3000 के आसपास। कितनी हो गई? बोलो भाई कितनी हो गई? 3000। 3000 याद रखना। तो ये कितनी होगी? ये थोड़ा ज्यादा है तो ये 3200 हो गई, ये थोड़ा कम है तो ये 2900 हो गई। तो मोटा मोटी इसकी लंबाई चौड़ाई 3000 के आसपास, एक दिमाग में बैठाने के लिए। अब मुद्दा ये है कि जो ये हमारा, जहाँ पे हम बात थी कि हिमालय की लेंथ कितनी है, तो ये जो हिमालय की लेंथ है ये है, लिख लीजिए आप लोग, 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है जी। yes, तो ये तो हो गया हमारा हिमालय। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ये हिमालय हो गया, और ये जो हिमालय के नीचे जो ये एरिया है, ये पंजाब या हिमाचल में पहाड़ हो गया, उसके नीचे प्लेन हो गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके साथ साथ ही चल रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है जी। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो ये जो एरिया हो गया इसके साथ साथ बिल्कुल इसके नीचे नीचे चलते हुए, इसको क्या बोलते हैं हम? इसका क्या कॉमन नेम है हमारा? इनर हिमालय। नो नो, हिमालय से तो नीचे आ गए भाई, हिमालय तो यहाँ रह गया। हिमाचल भी हो सकता है सर, मिडल हिमालय। नो नो, हिमाचल तो हिमालय में है ना भाई, तो हिमालय से नीचे आ प्लेन्स गए हम। प्लेन्स प्लेन्स हाँ, प्लेन्स। क्या? हाँ, कौन से प्लेन्स? नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स। ये क्या है हमारा? नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है जी। तो नॉर्दर्न प्लेन्स है पूरे के पूरे। तो ये सबसे फर्टाइल लैंड है इंडिया की। कौन सी लैंड है? फर्टाइल लैंड। सबसे फर्टाइल लैंड है। क्यों सबसे फर्टाइल लैंड क्यों है? क्योंकि रिवर्स के कारण से। हाँ, तो जो ये रिवर यहाँ से निकलती है, ये अपने साथ क्या ले आती है? क्या लेके आती है बताओ? माउंटेन से क्या लेके आते हैं रिवर? कितनी? मिनरल्स वगैरह सर। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? एल्यूवियल। एलुवियल। एलुवियल। हाँ, क्या लाती है? एल्यूवियल एलुवियल। लाती है हर साल, और यहाँ पे क्या कर देती है? इस पूरे एरिया में डिपॉजिट डिपॉजिट कर देते। डिपॉजिट कर देती है, जिससे ये हमारा पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्या हो गया है? फर्टाइल फर्टाइल। लैंड। फर्टाइल लैंड हो जाती है। और यहाँ पे ये सारी रिवर क्या है? पेरीनीरियल या सदानीरा, हिंदी में बोलते हैं सदानीरा, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीनीरियल। तो ये पेरीनीरियल रिवर है, ऑलवेज वाटर अवेलेबल है इनमें। क्या है? वाटर इज ऑलवेज वाटर अवेलेबल। ऑलवेज वाटर अवेलेबल है। तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी जो इस पूरे एरिया में है वो बेटर इरिगेशन फैसिलिटी है, मॉइस्चर अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेस्ट कंडीशंस अवेलेबल है, जिससे ये सब यहाँ पे बेस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है। क्या होती है? एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छी होती है इधर की। बेस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खुशहाली है। तो बेस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ होने की वजह से साल में ये 2 क्रॉप्स 3 क्रॉप्स तक यहाँ का जो भी फार्मर है, यहाँ के जो लोग हैं वो ले लेते हैं। तो इसका यहाँ का क्या बेनिफिट है यहाँ पे? ये कि ये जो बेल्ट है ये पूरे कंट्री की फूड रिक्वायरमेंट्स को क्या करती है? फुलफिल करती है। फुलफिल करती है। ठीक है जी। तो यहाँ की मेन क्रॉप क्या क्या ग्रो होती है यहाँ पे हमारी? राइस, वीट। राइस और वीट। तो पूरे कंट्री को राइस और वीट सप्लाई करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? इस नॉर्दर्न प्लेन्स की। और क्या खास बात है नॉर्दर्न प्लेन्स की? कोई बताएगा नॉर्दर्न प्लेन्स की और क्या खास बात है? एनीवन? ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पे लिविंग कंडीशंस, बेस्ट लिविंग कंडीशंस है। यहाँ की जो हमारी लैंड है वो क्या है? प्लेन है। लैंड कैसी है? प्लेन है। हिंदी में बोलते हैं समतल है। तो यहाँ पे मकान बनाने के लिए, रहने के लिए बेस्ट कंडीशंस अवेलेबल है। रोड बनाने के लिए बेस्ट कंडीशंस अवेलेबल है। रेल की पटरी बिछाने के लिए बेस्ट कंडीशंस अवेलेबल है। और यहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी हमेशा अवेलेबल है।
और खाने के लिए फूड हमेशा अवेलेबल है। यहाँ पे फ्रूट्स की ग्रोथ अच्छी है, यहाँ पे खूब सारे फ्रूट्स उगते हैं। बिहार है, यहाँ पे आम उगता है, लीची उगती है। यूपी है, यहाँ पे डिफरेंट उगते हैं। यहाँ पे हिमाचल के नीचे जितने भी लोअर हिमालय है, यहाँ पे सेब सेब की ग्रोथ होती है, वेजिटेबल्स की ग्रोथ होती है इस एरिया में। तो यहाँ का जो टेम्परेचर यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सब चीजें की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो लाइफ यहाँ पे, लाइफ के लिए जितनी फैसिलिटी है वो सारी इस नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, इजिली अवेलेबल है सर। इजिली अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो गया है। क्या हो गया है? डेंसली पॉपुलेटेड डेंसली एरिया। पॉपुलेटेड एरिया। तो ये हमारा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारे इसी एरिया में। जो ये पहाड़ के लोग हैं ये भी उतर उतर के वेस्ट कंडीशंस की वजह से इस नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आ जाते हैं। ठीक है जी। सर और क्या बेनिफिट है इसका नॉर्दर्न प्लेन्स का, और क्या यहाँ की खास बात है? यहाँ की सब चीजों की फैसिलिटी होने की वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूनिट्स लगती है, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, इसलिए कोई भी अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट के लिए क्या अवेलेबल है यहाँ पे? वर्कफोर्स। कस्टमर अवेलेबल है। अच्छा हाँ। कस्टमर अवेलेबल है। दूसरा वर्क फोर्स अवेलेबल है। वर्क फोर्स कैसी? जो कि हमारी सस्ती लेबर। वर्क, लेबर, चीफ लेबर है। चीफ लेबर क्या है यहाँ पे? अवेलेबल है। तो इस वजह से यहाँ पे जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यूपी का ये वेस्टर्न यूपी है, दिल्ली है, इस एरिया में क्या क्या डेवलप हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इसका। क्या हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सब जगह लग गई। तो उसके क्या क्या रीजन है? चीप लेबर अवेलेबल है, और उसके लिए कस्टमर्स अवेलेबल है, उसके प्रोडक्शन के लिए लाइट अवेलेबल है, और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो सामान को ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए इजीली रोड, रेल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्लेन्स है, इजीली अवेलेबल है। और तीसरा क्या है कि वाटर के थ्रू भी, क्योंकि रिवर्स फ्लो कर रही है, वाटर्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। क्लियर? यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बताएं। नो सर, क्लियर। आ रहा है शुभांकर, कुछ समझ आ रहा है? तो ये हमारा आ गया नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा क्या है? राजस्थान। राजस्थान। यहाँ की क्या खास बात है, क्या चीज है इंडिया की? रेगिस्तान सर। हाँ, डेजर्ट है ये। क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट है। डेजर्ट। ये डेजर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो ये हमारा क्या नाम है इसका, अरेबियन सी है, जो मानसून विंड्स मूव करती हैं, तो यहाँ से निकल के ऐसे निकल जाती है, वो यहाँ से उठती है बेसिकली और ऐसे निकल जाती है। तो ये जो इलाका है यहाँ पे वो आ ही नहीं पाती, और जितनी रिवर है वो यहाँ से, चूंकि ये ऐसे ऐसे फ्लो करती है, ऐसे डाउनवर्ड में, तो इधर को फ्लो कर जाती है, इधर आ ही नहीं पाती। तो यहाँ पे रेन क्या हो जाती है? लो रेनफॉल होती है सर। लो रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया हमारा? डेजर्ट बन गया। तो इसका डेजर्ट का नाम क्या है, कोई बताएगा? थार है सर। थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, इसका नाम क्या है, आप लोग नोट कर लें, थार डेजर्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि क्या इसके अलावा भी इंडिया में कहीं और डेजर्ट है? नो सर। और कोई? क्या सिर्फ इंडिया में यही एक डेजर्ट है या कोई और भी डेजर्ट? एक ही है सर। शुभांकर? शुभांकर शायद गायब हो गया करके।
जी हाँ जी, कोई बात नहीं, आप बताएं कोई और कोल्ड है सर, डेजर्ट। फिर कोल्ड वाले हैं तो डेजर्ट है या नहीं है, पहले तो क्वेश्चन कोल्ड और सर। हॉट की बात ही कर दो रहा हूँ। कितने डेजर्ट हैं आप बताएं। हेलो। सर, राजस्थान में तो एक है थार डेजर्ट, बाकी हाँ ऊपर लद्दाख की तरफ कोल्ड हाँ डेजर्ट है। हाँ, तो दूसरा डेजर्ट इंडिया में है लद्दाख। आप नोट कर ले, बहुत ही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये लद्दाख। ये क्या है, ये हमारा कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट है ये भी, कोल्ड या हॉट की बात नहीं हो रही है फिलहाल, डेजर्ट की बात हो रही है। तो दूसरा डेजर्ट क्या है, लद्दाख। ठीक है जी। हाँ सर। कितने डेजर्ट है इंडिया में, 2। एक लद्दाख और एक थार। राजस्थान पे थार। थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में, थोड़ा बहुत यहाँ पे गुजरात में, थोड़ा सा यहाँ पे गुजरात के एरिया में भी लगता है ये डेजर्ट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे डेजर्ट में कौन सा एनिमल मिलता है हमारे को, कैमल। कैमल मिलता है। तो ये क्या कैमल यहाँ पे भी होता है फिर लद्दाख में, ये भी अभी डेजर्ट है तो नहीं सर, यहाँ पे भी होता है। जहाँ वहाँ भी भी होता है सर। जी, जहाँ पे भी डेजर्ट होता है वहां पे क्या होता है, कैमल कैमल। होता है। हाँ, और कैमल। यहाँ के कैमल में और यहाँ के कैमल में क्या फर्क है, कोई पता है। कोई बता सकता है इन दोनों कैमल में क्या फर्क है। यहाँ पे वन हम्प का कैमल मिलता है। हम्प जानते हो क्या होता है, हम्प। हाँ सर, वो सर उसके ऊपर में जो मतलब उठा ऊबर हुआ सा होता होता है है सर वो। पार्ट। हाँ, हाँ, ऊब सा। बढ़ता होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊपर हम से। हम्प। हम। तो राजस्थान में वन हम्प का वो कैमल होता है, और यहाँ पे टू हम्प का कैमल होता है। उसके टू हम्प होते हैं लद्दाख में। ठीक है, क्लियर। सर ये हम वो थे जिनको पकड़ के बैठते हैं। क्या चीज, हाँ हाँ वही वही। ओके। वो नेचुरली होता है, उसके लगा हुआ नहीं होता कुछ नहीं। ठीक है जी। तो ये कहाँ हो गया डेजर्ट हमारा, लद्दाख। राजस्थान। हाँ, अच्छा। राजस्थान और लद्दाख। लद्दाख में, लद्दाख। लद्दाख है हमारा कोल्ड डेजर्ट, और यहाँ पे हमारा टू हम्प वाला कैमल मिलता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में टू हम्प वाला कैमल कहाँ पे फाउंड होता है। तो आंसर इज लद्दाख। लद्दाख में यहाँ पे पर्टिकुलर जगह है नुब्रा वैली, आप नोट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नुब्रा वैली। तो बेसिकली वो नुब्रा वैली के, वैसे तो सब ये माउंटेन वगैरह है, लेकिन जो नुब्रा वैली है मेन डेजर्ट वहां पे बनता है लद्दाख में। डेजर्ट तो वैसे पूरा ही है, तो जो टू हम्प वाला एनिमल है वो नुब्रा वैली में मिलता है। सर मुगला मुगरा वैली है ना। नुब्रा, नुब्रा NUBRA, नुब्रा। ओके सर। ठीक है जी। हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं प्लेटू। हाँ, ये क्या है, प्लेटू है। ये प्लेट्यू है। क्या है, प्लेट्यू। प्लेट्यू। और इसको कौन सा प्लेट्यू बोलते हैं, पेनिनसुलर। हाँ, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। क्या है ये, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू प्लेट्यू। है। ये पूरा का पूरा हमारा प्लेट्यू है। प्लेट्यू में और नॉर्दर्न, ये प्लेन्स में और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है, बताएगा कोई। प्लेट्यू में और रॉक होता प्लेन्स है में, सर इधर, मतलब कि रॉक हाँ, रहता है बहुत ये क्या है, सारी की सारी यहाँ पे रॉक्स रॉक्स एंड है। ऑल। और दूसरा क्या होता है, ये कहीं पे जमीन ऊपर उठी हुई होती है, कहीं पे नीचे होती है, कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं नीचे दब जाती है। तो ये क्या है, अनइक्वल है। क्या है पूरा का पूरा एरिया, अनइक्वल। अनइक्वल होता है। ठीक है जी। तो ये क्या है, प्लेट्यू। जो ये डेक्कन है, ये क्या है, ये दक्षिण दक्षिण हिंदी में बोलते हैं डेक्कन। तो ये पूरा का पूरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन क्या है, प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू। पठार बोलते हैं क्या? जी प्लेटी को पठार बोलते हैं ना सर? हाँ, पठार बोलते हैं, हाँ हाँ। दक्खन का पठार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दक्कन का पठार। दक्कन दक्खन का का पठार। पठार।
और एक यहाँ पे पठार है, इसका क्या नाम है इस पठार? ये कौन सा प्लेट्यू है, ये कौन सा पठार है? यहाँ पे क्या निकलता है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, क्या चीज में जमीन से कोल निकल? सर, हाँ, क्या निकलती है? वेस्ट बंगाल क्या निकलती है? ये कोल। कोल्स निकलती है यहाँ पे। मेन और भी निकलते हैं, पर मेन मेन एरिया किसके लिए फेमस है? ये कोल की। कोल के लिए। ये जो एरिया है इसका नाम, ये कौन सा? डेक्कन तो यहाँ पे हो गया, डेक्कन तो ये हो गया, दक्षिण हो गया ना, ये दक्षिण से डेक्कन। ईस्टर्न घाट्स हो गया सर, वो नो, ईस्टर्न घाट्स हो गया इस कौन, साइड। नो कौन सा प्लेट्यू? कौन सा? अच्छा, यहाँ पे कौन सा प्लेट्यू है, कोई बताएगा? लिख लीजिए, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है जी। आपको दूसरा काम क्या करना है, एक मैप लेना है और उसमें हमारे और कौन कौन से प्लेट्यू हैं। 2 प्लेट्यू मैंने आपको बता दिए। इंडिया के और कौन कौन से प्लेट्यू हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारे के सारे प्लेट्यू शो करने हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा कौन सा एरिया बोलते हैं इसको? ये कोस्टल एरिया सर। यस, क्या है ये? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया, या हिंदी में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तट रेखा है, समुद्री तट रेखा। क्या है ये? समुद्री तट रेखा। तट रेखा। और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा कोस्टल एरिया। ये हमारा कोस्टल एरिया। तो इधर की तरफ जो हमारा ये कोस्टल एरिया है, ये इंडिया के कौन से पार्ट में? ईस्ट में या वेस्ट में? वेस्ट में। वेस्ट में। और ये जो है ये ईस्ट साइड, ईस्ट में। तो ये कौन सा क्या हो गया? ये ईस्टर्न कोस्ट, वो वेस्टर्न कोस्ट, और ये क्या हो गई? ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न। ठीक है जी। इस कोस्ट के साथ साथ यहाँ पे भी हमारा कुछ पहाड़ी एरिया है, कुछ पहाड़ है। क्या है ये? इसके साथ साथ क्या है? कुछ छोटी छोटी पहाड़ी एरिया। क्या है? पहाड़ी एरिया, पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ है। इस पहाड़ को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा इस पहाड़ को क्या बोलते हैं? पूरे के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के पहाड़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स। ये क्या है? पूरे के पूरे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। तो ये कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया के साथ साथ यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पूरी की पूरी रेंज है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? वेस्टर्न घाट। और इधर सिमिलरली यहाँ पे है ईस्टर्न घाट्स। तो ये क्या बन गया? ईस्टर्न घाट। ठीक है जी। तो हमारे कितने घाट हो गए? इधर ईस्टर्न घाट और इधर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न। ये क्या है? पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ है। यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे, आपने सुना होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ऊटी का नाम सुना है किसी ने? ऊटी का? यस सर। ये हमारे इधर की तरफ है, तो ये हमारे ईस्टर्न घाट में है। ऊटी का नाम सुना है किसी ने? उनका नाम सुना है जहाँ पे वो एक भगवान जी का मंदिर है, क्या नाम है उसका, इधर आंध्रा में, तिरुपति। यस सर। हाँ सर, रामेश्वरम भी है ना? नहीं, रामेश्वरम तो नीचे आ गया, वो तो कोस्टल। हाँ, रामेश्वरम और नीचे चला। लेकिन वो जो हमारा तिरुपति का मंदिर है वो भी इसी हमारे ईस्टर्न घाट पे, यहाँ पे जो छोटा पहाड़ है, छोटे माउंटेन्स है उस पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा ईस्टर्न घाट है और यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट है। जो हमारा जो इंडिया है ये इधर की तरफ से उठा हुआ है, लैंड ऊंची है, और इधर की तरफ लैंड क्या है? झुकी हुई है, नीची है। यस क्या सर, है? नीची। तो जब पानी फ्लो करेगा तो इधर से इधर करेगा, वेस्ट से ईस्ट करेगा, या ईस्ट से वेस्ट करेगा? वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट से क्या करेगा? ईस्ट करेगा। तो जितनी रिवर इधर हमारे इधर डेक्कन के इलाके में जितनी हमारी रिवर्स हैं, तो मैक्सिमम रिवर्स इधर से चलती हैं और फ्लो करके कहाँ जाके गिरती हैं हमारी? अरेबियन सी, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में। इसमें जाके यहाँ पे
मिल जाते, क्योंकि यहाँ से ऊंचा है और यहाँ से नीचे है। नीचा है, तो ऐसे ही फ्लो करेंगे। लेकिन टू रिवर्स जो है वो हमारी इसमें जाके गिरती है, अरेबियन सी में। टू रिवर क्या है, वो कहाँ जाती है? अरेबियन सी में। कौन कौन से, कोई बताएगा? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो रिवर है जो हमारी कहाँ जाती हैं? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में। और बाकी रिवर कहाँ जाती है हमारी? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ। तो होता क्या है, जब ये इतनी सारी रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं, तो ये फ्लो कर करके इसके बीच में यहाँ पे क्या आ गया, रिवर्स के बीच में यहाँ से रिवर्स फ्लो करनी शुरू हुई और यहाँ पे जाना है उसको, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे क्या है, कौन से पहाड़ है, क्या बताया था मैंने अभी? छोटा नागपुर प्लेटू। नो नो नो, पहाड़ पहाड़ माउंटेन्स कौन से बताए थे? कौन से? अरावली हिल्स। इनका नाम क्या बताया था मैंने? पूरी रेंज का नाम याद है? दक्कन दक्कन। वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स बताए थे सर। ईस्टर्न घाट क्या है यहाँ पे? ईस्टर्न घाट्स। तो ये ईस्टर्न घाट को जो रिवर्स है बीच में से काट देती है फ्लो करने के लिए। जब पानी लगातार बहता रहता है तो उसको क्या कर देता है, काट देता है। तो इसलिए जो ये ईस्टर्न घाट है ये रेगुलर नहीं है, पानी ने उसे काट दिया और अपना रास्ता बीच में को बना दिया। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट क्या नहीं है, रेगुलर नहीं है। और रिवर यहाँ पे कम रिवर है, तो वेस्टर्न घाट क्या है, रेगुलर है। क्या है, रेगुलर। तो क्वेश्चन आएगा कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में कौन सा जो हमारी माउंटेन रेंज है वो रेगुलर है और कौन सी रेगुलर नहीं है। तो आप बताएंगे कौन सी रेगुलर नहीं है, रेगुलर कौन सी नहीं है? ईस्टर्न घाट्स। हाँ, ईस्टर्न घाट रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं रेगुलर है, रीजन क्या है इसके रेगुलर ना होने का? रीजन बताएं प्लीज, इसके रेगुलर ना होने का रीजन क्या है? ज्यादा रिवर्स फ्लो हो रही है वहां से, तो कटाव आ गया पहाड़ों में। रिवर्स फ्लो होने की वजह से। ठीक है जी, क्लियर? तो यहाँ पे हमारे ये, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है भाई, आइलैंड। आइलैंड है। तो इंडिया में ये क्या चीजें हैं, ये भी इंडिया का पार्ट है। और ये क्या है, वो भी आइलैंड है सर, इंडिया का ही पार्ट है। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप। तो ये कहाँ पे है और ये क्या है? अरेबियन सी। ये सर दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, यूटी है सर ये सर। ये यूटी। तो ये कहाँ पे हो गया, ये लक्षद्वीप कौन से सी में हुआ? अरेबियन सी में। और अंडमान निकोबार कौन से सी में हुआ? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में। तो ये क्या है इंडिया के अंदर? आइलैंड्स। आइलैंड्स। तो तीसरी चीज इंडिया, ये नेक्स्ट चीज इंडिया के अंदर क्या हुई? यूटी। आइलैंड। 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 आइलैंड्स। ठीक है जी, लक्षद्वीप इधर और अंडमान निकोबार इधर। तो क्वेश्चन आएगा कि अंडमान निकोबार कहाँ पे सिचुएटेड है? बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप कहाँ पे सिचुएटेड है? अरेबियन सी। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, इतना बड़ा हमारा इंडिया है, एक चीज होती है वॉल्केनो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। सुना है आपने? हाँ सर। यस सर। ज्वालामुखी और वॉल्केनो। तो ये बताओ, इसमें हमारे पूरे इंडिया में कहीं पे ज्वालामुखी या वॉल्केनो है? हेलो, अंडमान में है शायद। अंडमान में है, क्या नाम है उसका? बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड में हमारा ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है। तो उसकी क्या खास बात है, वो अभी लाइव वॉल्केनो है। कैसा है? एक्टिव। एक्टिव वॉल्केनो है, लाइव वॉल्केनो है। उसका नाम क्या है, कहाँ पे है वो? बैरन आइलैंड।
बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो कि भाई बैरन हमारा एक्टिव आइस वो वोल्केनो इंडिया में कहाँ पे। ठीक है जी। हाँ तो सर। यहाँ पे हमारा क्या है, आइलैंड। ठीक है जी। तो मोटा मोटी हमने पूरा इंडिया को कवर कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये हमारा जो इंडिया है यहाँ पे इसमें क्या क्या खास होता है। अब किसी को कोई कहीं कुछ कंफ्यूजन हो या कोई बात हो तो वो हमें बताए, वो फिर हम डिस्कस करते हैं। नो सर। शिवम, नो सर। कुछ आया समझ में आज आपके? वैसे सर कुछ क्लियर हुआ शिवम? यस सर, लेकिन खुद से इसको मैप में ड्रा करना पड़ेगा सर। क्या क्या चीजें क्लियर हुई आज? क्या कुछ नई चीजें पता चली वो? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो जो आपने बताया इसको खुद से मैप पे ड्रा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं भूल वो जाए। तो ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन जो हमने ये डिस्कशन किया इसमें कोई नई चीज आपको क्या पता चली वो? सर मुझे मैप के बारे में आइडिया नहीं थी सर, मुझे नई चीज पता चला। क्या क्या नया पता चला है? सर मुझे मैप के बारे में आइडिया नहीं था, तो मुझे मैप के बारे में अच्छा आइडिया मिला। और क्या पता चला इंडिया के बारे में? हाँ हेलो। शिवम, हाँ और क्या पता चला शिवम? बताओ ना, जो जो आज चीज डिस्कस होनी चाहिए कुछ चीजें बताओ। सर ये आपकी पठार कैसा है, कहाँ पे है, इसके हाँ बाद राजस्थान के बारे में क्या कैसे क्या मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद हिमालय के बारे में क्या मतलब जानने को मिला है कि यहाँ पर जो नदी फ्लो होती है, तो यहाँ क्या बोलते हैं तो बताओ बताओ, बोलो। हेलो, बोलो शिवम, आप बताओ भाई। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही शायद शिवम। आकाश आप बताओ। हाँ सर। सर वो जो कोई मतलब कि नई आइलैंड। नई 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 चीज क्या पता चली जो पहले से हाँ। नहीं पता थी आपको? तो सर वो जो मतलब कि आइलैंड पे बोल क्या। बोल के नो। हाँ सर उसके बारे में। और मुझे सर अब तक बस इतना ही पता था कि थार ही है एक मतलब मतलब कि हमारे यहाँ। और डेजर्ट। उस साइड हाँ। तो सर ये थी आज की चीज में। लद्दाख वाली। ठीक है, तो कुछ क्लियर हुई चीजें? तीशा, हाँ सर। तीशा, हेलो, हेलो। हाँ जी। हाँ तीशा बताओ, क्या क्या कुछ आज नया पता चला है आपको? क्या कुछ नया सीखने को मिला है? मैप पे सब जो आपने बताया इसमें ये समझ आया कि जो जो आपने बताया इन सबको मिला के हमारा इंडिया का मैप बनता है, जिसमें कौन माउंटेन एरिया में आपने बताया, नॉर्दर्न प्लेन्स में बताया, प्लेट्यू में बताया, छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह बताया। तो कुछ मैप का मोटा मोटा आइडिया आपको क्लियर हुआ? हाँ जी सर, इसी हिसाब से जैसे आपने लाइन वाइज बताया कि पहले माउंटेन एरिया है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इस टाइप से हम याद भी कर सकते हैं, मुझे तो याद भी नहीं था। याद हो सकती, अब आगे याद हो सकता है हमारे को। मतलब देखिए मेरा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मेरा मेन जॉब जो है मैं समझता हूँ वो टीचिंग के साथ साथ सबसे मेन जॉब है हाउ टू क्रिएट योर इंटरेस्ट, यस सर। योर क्यूरियोसिटी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ आपका इंटरेस्ट पहले के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? यस सर हुआ। तो इंडिया का मैप थोड़ा मुश्किल सा लगता है कि इसमें मतलब कौन से स्टेट और कौन सी कैपिटल कहाँ है, कहाँ फिल करनी है। अब जिस हिसाब से आपने बताया कि पहले आप इसको याद करिए, इस हिसाब से मैं शायद मैप को भी लर्न कर सकती हूँ आराम से। याद देखो, सबसे पहली बात दोबारा मैं आपको क्लियर कर दूं, किसा याद कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वर्क करना है। ये सब आपके यहाँ अपने आप याद होंगे। ये फिल्टर करके याद हो जाएंगे सर। हाँ, इसको समझना है, करना है, सिर्फ याद कुछ नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके सर फाइन। ठीक है, कुछ भी सबको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसी को कुछ भी याद नहीं करना है। अगर आपको करना है तो मैप लो, मैप बनाओ कि ये यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इसकी कैपिटल भोपाल है। इनको बनाओ, इनको लिखो बस। थोड़े दिन में आपको ये सब ऑटोमेटिक, जैसे जैसे हम आगे आगे डिस्कशन बढ़ता जाएगा, ये सारी आपको खुद याद हो जाएंगी। आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको समझना है बस। ओके सर।
ठीक है हाँ जी सर। जी। अब है, आप बताओ क्या कुछ। यस सर, ये कैमल के बारे में नहीं पता था सर, ये ऊपर 2 हुप वाला कैमल भी होता है ऊपर। अच्छा, और क्या कुछ इंटरेस्ट आपका कुछ पहले के मुकाबले क्रिएट हुआ। यस सर। ओके, और क्या कुछ, और क्या नया सीखने को मिला आपको आज। मैप का आइडिया बना कुछ पूरा इंडिया का, कहाँ पे क्या है, कैसे कैसे है। जी सर, पता पहले हिमालय ऊपर माउंटेन्स में कौन कौन से स्टेट्स हैं और नीचे नॉर्थन प्लेन में कौन आता है। बेनिफिट बेनिफिट पता चले आपको आज के माउंटेन के, नॉर्थन जी, प्लेन। कहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा है वो बताया आपने, मैन्युफैक्चरिंग हब है। चलिए शुभांकर। हाँ शुभांकर, हेलो। यस सर। हाँ शुभांकर, अभी बीच में चले गए थे शायद आप कहीं। नहीं सर, मैं क्लिनिक गया था और नेटवर्क का इशू था, इसलिए मैं ओके ओके, कोई बात नहीं। बोल रहा तो था लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। चलो कोई नहीं। अच्छा, आज आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ नई चीजें पता चली इंडिया का, कुछ हाँ मैप की, सर। मैप के बारे में कुछ मोटा मोटी क्लियर हुआ आपको। हाँ सर। क्या कुछ नई चीज। तो कुछ तो सुना मैंने, और नेटवर्क इशू की वजह से कुछ कुछ चीज मिस हो गया। हाँ, वो कोई चीज नहीं पता चली आपको आज के दिन। या क्या पता चला। importance of location on our locations, rivers, valleys, mountains in our geography and history, in our economy, the progression of our country, uh, and uses and misuses, and they all, some of them, like some mountains, valleys, uh, give India, make India protect from enemy attack and that kind of things. So it's a good lesson. It was good. तो नेक्स्ट टाइम आप इसके बारे में और पढ़ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट में भी हम इंडिया के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी को। Okay, sir. हाँ Sir, could you अगली please say what's the next day's assignment? Because I didn't. असाइनमेंट आपका ये है कि इसमें इंडिया में जो ये हमारा प्लेट्यू है, यहाँ पे इसको प्लेट्यू को कितने पार्ट में हमने डिवाइड करा है। यहाँ पे मैंने दो प्लेट्यू आपको बताई, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है और यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है। इसके अलावा कौन कौन से प्लेट्यू हैं और इन प्लेट्यू की क्या क्या खास बात है, उन प्लेट्यू के बारे Okay, में sir. क्या क्या चीजें। बाकी तो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं ये आप अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये हमारे सिस्टर्स हैं, यहाँ पे 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं, इनको 7 सिस्टर्स क्यों कहते हैं या कब से कहना शुरू किया, 7 सिस्टर्स नेम क्यों है, और इनका ब्रदर कौन है। ठीक है, उसको ब्रदर क्यों कहते हैं, बाकी को सिस्टर्स क्यों कहते हैं, क्या इसका रीजन है, तो ये आपको देखना है। ठीक है जी, हेलो। Okay, sir. Okay. अच्छा, दूसरा आप सब लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ, तो एक काम आपको छोटा सा ये करना है कि एसएससी के कोई भी पुराने पेपर उठाएं और ये देखें कि इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं क्या उसमें। अगर इस ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं तो 2-4 क्वेश्चन वहां से लेके आपको लाने हैं, फिर बताने की सर ये क्वेश्चन आया था और उसका ये आंसर है। हर एक को 2-2 क्वेश्चन कम से कम पुराने उठाने हैं, वहां से ज्यादा उठा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हमें करना है। ठीक है, अभी एक बार मोटा मोटी। अच्छा, ये अभी शालिनी मिश्रा, शालिनी आपको आवाज आ रही है मेरी। हेलो, हाँ शालिनी आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है आपको। यस सर, मुझे आवाज आ रही तो आपने बड़ी देर कर दी आते आते, आज क्या चक्कर है। सर, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत था तो मैंने नेट ऑन नहीं किया था, लास्ट में भी देखा तो क्या, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से टाइम से। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आप लोगों को टाइम हो तो हम बीच में, दिवाली पे भी छुट्टियां हैं तो दिवाली के दिन या दिवाली से पहले दिन या आगे 2-3 दिन है तो उसमें हम कर सकते हैं। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो मुझे उस पर बता देना। ओके सर। ओके सर। क्योंकि सैटरडे संडे में मुझे लगता है कि अगर आप सैटरडे संडे में करेंगे तो ये हम ज्यादा चीजें कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसके अलावा हमें बीच में टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, क्लास में सुबह भी ले सकता हूँ, शाम को भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं। सर ओके, क्योंकि मेरी 2 से 7 तारीख तक मेरी छुट्टी का आप ले लेना जब मुझे क्लास।
हाँ क्या बोल रहे हो? से लेके 7 तारीख तक कोई भी दिवाली की छुट्टी आप जब कभी भी क्लास ले सकते हैं। हाँ तो आप सब लोग अपना ग्रुप पे तय कर लेना ना कि सर इस समय ले लो या इस दिन ले लो, ठीक है? तो छुट्टियों को आप अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, तो मैं भी उसमें आपके साथ कर सकता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो अब तो एक बार मोटा मोटी हमने रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नॉर्दर्न हिमालयाज है, उसके नीचे हमारा यहाँ पे ये प्लेन्स हैं, यहाँ पे ये हमारा राजस्थान वो डेजर्ट है, यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे हमारा ईस्टर्न घाट है, ये हमारा प्लेट्यू एरिया है, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, आइसलैंड है, यहाँ पे हमारा ये आइसलैंड है, ठीक है जी। तो ये इंडिया की जो लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है, ये मोटा मोटी 3000 के आसपास है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो ये 2900 के आसपास है, और अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो ये 3200 के आसपास है। और जो हमारा ये माउंटेन है ये 2400 इसकी किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है जी। तो ये हमारा मोटा मोटा इंडिया हो गया। तो मेरे ख्याल अब हम क्लास लीव करते हैं। किसी को अगर कुछ और कहना हो, कोई और सजेशन हो, कुछ और करना हो तो बता दें। तो अगली क्लास के बाद फिर हम दोबारा हिस्ट्री पे आएंगे, हिस्ट्री में कहाँ पे क्या क्या हुआ था वो फिर देखेंगे। बीच में आप लोग जितने भी हमारी स्टेट है ये एक दो बार जरूर मैप पे बना लेना, कहाँ पे तमिलनाडु है, कहाँ पे आंध्रा है, अभी तो ये कहाँ पे तेलंगाना है, कहाँ पे कर्नाटका है, कहाँ पे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ठीक है? इसको थोड़ा थोड़ा कर लेना, ताकि अगर हम कुछ भी डिस्कस करें तो वो आपके दिमाग में तुरंत पिक्चर कनेक्ट होनी चाहिए कि वो इंडिया के हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं क्लास ऑफ करूंगा, किसी को कुछ कहना हो तो बता दें प्लीज। नो सर, किसी की कोई थैंक यू सर, कोई भी सजेशन भी हो तो बता दें। नो थैंक यू। नो सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।